देश में सबसे ज्यादा जातिवादी और हिंसक चैनल कौन है और वो कौन चैनल है जो इस देश को सबसे ज्यादा गुमराह कर रहा है, आज देश की जनता बताएगी और वो भी अपना कमेंट देकर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फूट डालो और राज करो, हम आप सबको पढ़ाया गया है कि ये अंग्रेजों की नीति थी, लेकिन आप बिल्कुल गफलत में हैं, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। फूट डालो और राज करो की नीति ब्राह्मणवादी की नीति है, मनुवादियों की नीति है, पेशवाओं की नीति है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये सबूतों के साथ दिखाऊंगा। खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस, पेशवा देवेंद्र फडणवीस ने मराठा की जो सत्ता है उसको बेदखल करने के लिए, शरद पवार मराठा हैं, एकनाथ शिंदे को पहले हथियार बनाया था लेकिन बात नहीं बनी। अब उन्होंने राज ठाकरे से कहा है कि आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं मुंबई में घुस सकूं। सोचिए, ये हालत है बीजेपी की, जिसको बाल ठाकरे कमलाबाई कहते थे, जो बीजेपी केंद्र में है। सोचिए तो ये कितने डरपोक लोग हैं, जब इनसे सामने सामने का मुकाबला हो तो ये दुम दबा के भागते हैं और भाई भाई में लड़ाते हैं। ये रावण और विभीषण का कमाल देखिए, लेकिन ये इतिहास में भी हुआ है। आप लोग जान लीजिए कि शिवाजी महाराज पर भरे राज दरबार में किसने तलवार चलाया था। ये बात आज क्यों कह रहा हूं वो भी बताऊंगा, क्योंकि इस देश के पॉपुलर नेता वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम को जान से मारने की धमकी दी जा रही है रोहतक में। वहीं सोचिए किस तरह से संभाजी महाराज को साजिश करके मुगलों के हाथों मरवाया गया और उसके बाद राज आ गया पेशवाओं का। अगर मुगलों ने मारा होता तो उनका राज आता। बाद में पेशवाओं ने अंग्रेजों से सेटलमेंट किया और वो उनसे वजीफा लेते थे, पेंशन लेते थे। आज वही फडणवीस जो है अब मदद ले रहे हैं राज ठाकरे की। चलिए, चलता रहता है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। कल से दिन भर आपको उदयपुर में एक हत्या होती है, उसको पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। इस देश के सारे मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। सोचिए, जबकि एक भी मुसलमान ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। हाँ, पाकिस्तान जरूर फायदा उठा रहा है, लेकिन इस देश के वो तमाम जातिवादी मनुवादी लोग SC ST OBC को भड़का रहे हैं कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी। पहले कहा कि मुसलमानों की जमीन छीनकर तुमको दे देंगे, फिर कहा मुसलमान अपने बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो इनके बिना हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलता और इसके लिए जिम्मेदार है इस देश की मीडिया। ये देखिए, जंतर मंतर पर इस देश के पढ़े लिखे हिंदू बैठे हुए हैं। ये सब वो बच्चे हैं जो यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत लौटे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ट्वीट किया है कि इन हिंदुओं का क्या होगा। और मैं बता दूं, ये सब सवर्ण हिंदू बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि भैया हमें नौकरी दीजिए या हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करवाइए। लेकिन क्या मजाल है कि मीडिया इस खबर को दिखा देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा नहीं है, सरकार की किरकिरी होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मीडिया के बहाने किस तरह से इस देश को नफरत में धकेल दिया गया है। सोचिए, शंभू रायगर ने जिस तरह से हत्या की थी, यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं, उनके बेटा ने मुसलमानों के लिंचर्स को माला पहनाया था। बीजेपी टिकट देती है जिन पर आतंकवाद का आरोप लगता है, साध्वी प्रज्ञा। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा और टीवी अखबार इसके लिए दोषी है। जंतर मंतर पर सवर्ण हिंदू बच्चों के इस प्रदर्शन को नहीं दिखाएगा, वो 5 लोग 10 लोग हिंदू मुस्लिम पर प्रदर्शन करेंगे तो उनको दिखाएगा। इससे SC ST OBC को कम से कम सावधान रहना चाहिए, इस तरह के बाइनरी में मत पड़िए। ये वीडियो देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इनके भविष्य का फैसला कौन करेगा, इनके साथ कौन न्याय करेगा। वहीं एक दूसरी खबर है कि आपने देखा होगा किस तरह से बीजेपी में ED के दफ्तर के सामने शिवसेना वालों ने झंडा लगा दिया है और वो कह रहे हैं कि आप में दम है तो आइए। सोचिए, हिंदू मुस्लिम पर आज तक में सबसे खूंखार एंकर कौन है? अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप। इन सब का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करते हैं। एक नाम तो मैं भूल ही गया, रूबिका लियाकत। ये सब कोई, लेकिन इस तस्वीर को नहीं दिखाएंगे। ये असम की तस्वीर है
देश की सारी मीडिया गुवाहाटी में है। बाढ़ में खाना के लिए कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीर है विश्वगुरु भारत की, जहाँ सारी जिंदगी लोग करोड़ों देवी देवताओं और अन्न ग्रहण करने के लिए। तो सोचिए, ये खबर आपको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया है जो इस पर बात कर रहा है। अभी बीजेपी को फिर मौका मिल गया है, टीवी अखबार को मौका मिल गया है। नुपुर शर्मा की जब किरकिरी हुई थी, तमाम मिडिल ईस्ट देश खड़े हो गए थे एक साथ, जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर का अपमान हुआ था, लेकिन नुपुर शर्मा की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उस खबर को चलाने वाले जुबैर की गिरफ्तारी हो गई। अब इनको फिर मौका मिल गया है। सोचिए, ये खबर देखिए, बाम सेफ के कार्यक्रम में हंगामे का आसार, ब्राह्मण समाज कर रहा है विरोध, प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। जय हिंद। आप दिल्ली की जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनके पूर्व पति हैं ये जय हिंद, आम आदमी पार्टी में थे। ये बामन मिश्राम को धमकी दे रहे, कह रहे मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। सोचिए, दुनिया जानती है। तिलक ने किताब लिखा है कि हम वैदिक लोग बाहर से आए हुए हैं, डीएनए का मसला है। बामन मिश्राम को मारने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन, रोहतक में उनका प्रोग्राम है और इस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर खड़े। ये देखिए फोगाट है, ये बबीता फोगाट, ये कह रही है कि हिंदुओं की जान बड़ी कीमती है। बिल्कुल मैडम, जान तो सबकी कीमती है, जान तो मुसलमानों की भी कीमती है, उनकी भी कीमती थी जो 700 लोग मर गए किसान आंदोलन में, नोटबंदी में मर गए, उनकी भी कीमती है जो कोरोना में मर गए, उनकी भी कीमती है जिनको बम लगा के उड़ा दिया जाता है यूपी में, उनकी भी कीमती है जिनको रेप करके मार दिया जाता है। आपने कभी सुना है किसी SC ST OBC के लिए बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कभी प्रदर्शन किया हो? तब हिंदू, अगर आप पर SC ST OBC पर सवर्ण हमला करे तब आप हिंदू नहीं है, तब आप जाति आपकी देखी जाएगी। और जब मुसलमान आप पर हमला करे तब आप पर हिंदू देखा जाएगा। जब आप मुसलमानों से लड़ने का मसला हो तब आपका हिंदू देखा जाएगा। लेकिन अब ये सब चीज़ लोग समझने लगे हैं, बहुत दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और मिश्राम साहब को सावधान रहने की आवश्यकता है, ब्राह्मणों से नहीं बल्कि अपने ही समाज के लोगों से। ये देखिए, एक ब्राह्मण ने किस तरह से सोशल मीडिया पर सरेआम उनको मारने की धमकी दी है। नाम है अरविंद मिश्रा। बामन मिश्राम की हत्या करना बहुत अनिवार्य है, लेकिन क्या मजाल कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। टीवी वाले देखिए, तमाम एंकरों की तस्वीर। ओम थानवी जो संपादक रह चुके हैं जनसत्ता का, टीवी वालों की अपनी नई नियामक संस्था है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। इस अराजकता को सोचिए, ये हैं वो तमाम एंकर, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, आकाश चोपड़ा, सुरेश चौहान के, नविका कुमार, रंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी का छोड़ दिया। ये काम ये ठीक नहीं किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए, इस बाढ़ की खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी, बच्चे बेरोजगार हो गए हैं उसकी खबरें नहीं दिखाई जाएगी। आज मैंने जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों से बात की, वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से देश में बेरोजगारी है। तो आप कल्पना कीजिए कि देश की क्या हालत है, और इसके लिए सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है जो वो खबरें नहीं दिखाती है जो देश के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या इस हिंदू मुस्लिम के लिए, इस तरह की हत्याओं के लिए, चाहे हिंदू की हत्या हो, मुसलमान की हत्या हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी की हत्या हो, इसके लिए कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? जिस तरह से अशोक गहलोत ने कार्रवाई की, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई, स्पेशल जांच होगी, फांसी होगी। अगर हर जाति के हत्यारे को, हर धर्म के हत्यारे को इसी तरह से कानून से सजा दी जाए तो क्या ये दंगा, ये हत्याएं नहीं रुक सकती है? कोई तो है जिसको धार्मिक दंगों से फायदा होता है। वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर जब हत्या होती है तो अपनी जाति के साथ खड़े हो जाते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि कोई मुल्क तब मुल्क बनता है जब उसकी खुशियां साझा हो। अगर खुशियां नहीं भी साझा हो तो कोई मुल्क तभी बेहतर मुल्क बनेगा जब उसकी तकलीफें साझा हो। वो कौन लोग हैं जो शंभू रैगर के हत्यारे के पक्ष में आंदोलन चला रहे थे और अब मुसलमानों के ने के हत्या कर दी तो पूरे मुसलमान को कह रहे हैं कि दोषी है, जबकि एक भी मुसलमान ने इस हत्यारे के समर्थन में, हत्या के आरोपी के समर्थन में न ट्वीट किया है न बयान दिया है। इस बात को कम से कम SC ST OBC को समझना पड़ेगा। जो कहा गया था कि आप हिंदू तभी तक है जब आपसे वोट लेना है या सांप्रदायिक दंगे में इस्तेमाल करना है, जैसे ही SC ST OBC से वोट ले लिया जाता है आपकी जाति सामने ला दी जाती है।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।